हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन फॉर्मेशन स्किल के बारे में, जिसे क्वेश्चनिंग स्किल भी कहते हैं या फिर स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस भी कहते हैं। इस स्किल को यूज़ किया जाता है प्रॉम्प्टिंग के लिए या फिर फर्दर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या फिर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। मोस्टली टीचर्स क्वेश्चन फॉर्मेशन स्किल का यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, जिससे कि वो प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे क्वेश्चन फॉर्मेशन स्किल की ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ हैं, जिन्हें हम सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर जाकर करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस और हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें ये सभी हमारे कंपोनेंट्स हैं जो कि क्वेश्चन फॉर्मेशन स्किल में यूज़ होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फॉर्मेशन स्किल के लिए। नेक्स्ट ये हमारी टेबल है जो कि क्वेश्चन फॉर्मेशन स्किल की टेबल है, जिसमें हम जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए या फिर क्रिटिकल अवेयरनेस को चेक करने के लिए या फिर उनसे और भी फर्दर इंफॉर्मेशन निकालवाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम अपने स्टूडेंट से ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उसके बाद स्टूडेंट्स जो भी आंसर करते हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स भी लिखे जाते हैं जो कि 1 2 3 4 के जो कंपोनेंट्स हैं वो वही हैं जो हमारे स्टार्टिंग में कंपोनेंट्स लिखे हुए थे। अभी क्या है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लाइट। तो हमने जब स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ लाइट, तो स्टूडेंट्स ने जो भी आंसर दिया कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो उनके प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड करता था। अभी इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं वो हैं 1 2 एंड 3। इसका मतलब अब हम अपने कंपोनेंट्स में जाकर देखेंगे कि 1 2 और 3 जो था वो कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। का जो हमारा कंपोनेंट था वो ये था कि क्वेश्चन शुड बी सिग्निफिकेंट, सेकंड था कि क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज, थर्ड था क्वेश्चन शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये तीनों जो चीज़ें थी वो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के कंपोनेंट में आ गई कि हमारा क्वेश्चन सिग्निफिकेंट था, प्रिसाइज मतलब बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें थी उसमें, और ग्रामेटिकली भी वो करेक्ट था। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में आ गए। इसलिए जब हम लिखेंगे तो साइड में हम अपने जो भी कंपोनेंट्स थे उसके साइड में लिख देंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कंपोनेंट हमारा यूज़ हुआ है। इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस भी पूछेंगे और उसके साथ साथ उनके आंसर्स और साथ में कंपोनेंट्स भी लिखते जाएंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, जिसमें हमें जो हमारे टीचर होते हैं वो हमारे 0 to 6 की स्केल पर हमारे कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग वो हमें रेटिंग देते हैं कि हमारी माइक्रो टीचिंग किस तरीके से थी, हमने कैसी कैसी चीज़ें करी हैं। वो सारे यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं उन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हमें 0 to 6 की स्केल पर वो हमें रेट करते हैं कि हमारी माइक्रो टीचिंग कैसी थी। साथ ही साथ उनको अगर कोई सजेशन देना होता है या फिर हमारी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकता है या फिर हमारी जो भी माइक्रो टीचिंग थी उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं या फिर क्या गलती हुई हैं, उनके बारे में भी अगर उन्हें कुछ भी सजेशन देने होते हैं तो वो लास्ट में वहाँ पर सजेशन बॉक्स में वो लिख देते हैं हमारे टीचर्स कि क्या सजेशंस हो सकते हैं हमारी माइक्रो टीचिंग के लिए।